हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए समझिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक बार बोर्ड एग्जाम में एक सवाल आता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का। यदि सवाल को अच्छे तरह से समझ गए तो 100% ये सवाल बन जाएगा और 5 नंबर आसानी से ले लीजिएगा। लेकिन बचवा लोग का आदत क्या रहता है, सवाल देखेगा लंबा चौड़ा लिखल है, एको बार पढ़ेगा नहीं, बोलेगा सवाल बनवे नहीं करेगा। सवाले देख के पता चलेगा उसको बुखार लग गया, तो बुखार लगेगा नहीं और सवाल आज दिन के बाद बनेगा दे दनादन। कब? जब सवाल को एक बार पढ़ेंगे तब। तो सवाल बड़ा देख के पढ़वो नहीं करेगा और छोड़ के भाग जाएगा, बोलेगा नहीं बनेगा। ये चला, जब उसको छोड़ के भाग जाएगा तो नंबर कहां से देगा? अपने घर से देगा। जब इसको बनाइएगा तब तो नंबर देगा। तो हर हमेशा सवाल को बनाना है और 5 नंबर अपने पैकेट में डाल लेना है। कब डालिएगा? जब सवालवा को बनाइएगा तब तो डालिएगा। हर हमेशा सवाल को अच्छे से पढ़िए, सवाल को समझिएगा, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। 100% सवाल क्या हमसे तुमसे बनेगा दे दनादन 100 के स्पीड में। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन रहता है, तो बच्चा लोग परिभाषा देखेगा, छोड़ के बढ़ जाएगा। छोड़ के आज दिन से बाद बैठना नहीं है और सवाल को क्या करना है? बनाना है। चलिए आज हमने सवाल को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ऑपरेशन इसका चीर फाड़ करेंगे कि सब कुछ निकाल देंगे और 100% भाई 5 नंबर तुमको मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले प्रॉमिस रहता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए हमने सवाल को तोड़ तोड़ के बताते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल क्या बोला? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो बोला पेड़ की ऊंचाई निकाले। पता चल गया, इधर से पढ़े उधर से निकल गया। कहां से समझिएगा? जब तक तोड़ तोड़ के नहीं पढ़िएगा तो क्या समझ पाइएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाइएगा। लेकिन आज दिन के बाद बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में पैचअप करवा देगा। आइए हमने इसका मरम्मत करना स्टार्ट करते हैं। तो एक वृक्ष है, बोलो एक वृक्ष है, क्या कोई दिक्कत? एक वृक्ष है। तो अभी देख रहे बरसात का मौसम है, आंधी का मौसम है, आंधी आएगा तो भैया जो लंबा लंबा वृक्ष है तो भैया टूट के गिर जाएगा। तो इसका मतलब आंधी आया, वो वृक्षवा जो है ना आराम से टूट गया। जब भी टूटेगा हो सकता है ऊपर से टूटे, यहां से टूटे, लेकिन कहूं से टूट गया। जब टूट गया तो आराम से टूटा हुआ भाग या तो इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा, लेकिन गिरेगा निश्चित रूप से। जब भैया टूटेगा तो क्या कभी टूटल का भाग खड़ा रहेगा? तो गिरवे नहीं करेगा। तो गिरेगा क्या? इसके जड़ में सट जाएगा। क्या लॉजिकल सोच सकते हैं कि या तो इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा। तो इसका मतलब टूटा हुआ भाग लेट मान लेते हैं, क्या इस साइड गिर गया। जमीन को छू रहा है तो बोला क्या जमीन को जो छू रहा है इसका शीर्ष पॉइंट हो गया। तो बोला था वृक्ष का जो पाद बिंदु है, देखिएगा पेड़ का पाद बिंदु, यही जो है वृक्ष का पाद बिंदु, इसको बोलते हैं जड़। जिसको क्या बोलते हैं? जड़ बिंदु। जहां जमीन को छूता है कितना मीटर की दूरी पे है? 8 मीटर की दूरी पे है। और इसका मान बोला था कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। कोई डॉट है क्या? आप लोग देखे होंगे जब लंबा लंबा आदमी रहता है, जब बुढ़ापा आएगा तो इस तरह का झुक जाएगा। अरे भैया उसी प्रकार लंबा गाछ था, आंधी आया भैया को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो ये भैया यहां से टूट गया, या तो इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा। चलिए लेट मान लेते हैं इस साइड गिर गया। तो जहां गिरा जमीन पे और जमीन का जो वृक्ष का जड़ बिंदु, इसका दूरी कितना मीटर है? 8 मीटर। और कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। हम बोले क्या ये जो टूटा हुआ भाग गिरा तो यही तो है। तो इसका मतलब ये लंबाई था, यहां से टूट के इस तरह मुड़ गया। तो जितना लंबाई ए उतना ही लंबाई ए होगा कि नहीं?
क्योंकि यही पोजीशन ने टूट के इस तरह क्या हुआ, मुड़ गया। तो लेट मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज और इस पॉइंट को मान लेते हैं हमने डी। क्या डॉट है क्या, तो बोला था वृक्ष का लंबाई। अब बचवा लोग बोला क्या ये जो खड़ा वाला है यही तो वृक्ष का लंबाई, नहीं, क्वेश्चन का सेंस ये बोला है कि वृक्ष का लंबाई मतलब क्या, टूटा हुआ भाग और बिना टूटा हुआ भाग, ये टोटल तो लंबाई वृक्ष का होगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो हाइट हो जाएगा यही वृक्ष का क्या हो जाएगा, हाइट। लेट मान लेते हैं इसका हाइट कितना मीटर है, h मीटर। क्या डॉट है क्या, बिल्कुल छोटा सवाल है जिससे फिगर बन गया आराम से नंबर उसको मिलेगा और उसका कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से बन जाएगा, 5 नंबर रिजर्व हो जाएगा। तो ये बिना टूटा हुआ भाग और टूटा हुआ भाग दोनों भाग को आपस में जोड़ दीजिए, क्या वृक्ष का टोटल हाइट नहीं हो जाएगा। तो लेट मान लेते हैं क्या, बिना टूटा हुआ भाग का लंबाई h मीटर, टूटा हुआ भाग का लंबाई x मीटर, क्या ये भी तो होगा x मीटर। क्या डॉट है, यही पोजीशन ने टूटा इस तरह जमीन पे जाके गिर गया, जब गिर गया ये भैया आराम से सो गया और वृक्ष का जड़ बिंदु से कितना मीटर की दूरी पे है, 8 मीटर की दूरी पे, और कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। क्या यहाँ तक डॉट है क्या, बिल्कुल डॉट नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसका चीर फाड़ स्टार्ट करते हैं। जब इसका ऑपरेशन करेंगे तब तो पता चलेगा अंदर में क्या बीमारी है। चलिए हमने इसका ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो चलते हैं हम लोग इन ट्रिंगल ए बी सी। क्या दिक्कत है क्या, तो अब पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना लंबाई वृक्ष का बिना टूटा हुआ भाग है उसका लंबाई निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके पास आधार पता है। जब आधार पता है तो भैया क्या लंब नहीं निकलेगा आराम से। तो लंब बटे आधार कितना प्यार से बताते हैं, 10 में होगा, यानी 10 में लगाएंगे तो लंब बटे आधार। कोई बोलेगा नहीं 8 के बोलेगा, हम लगाएंगे कॉट, आधार बटे लंब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट लगाइए या तो 10 लगाइए, दोनों पे रिजल्ट आएगा। चलिए हमने 10 का यूज कर देते हैं, तो लिखते हैं 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री, इक्वल टू 10 का फार्मूला क्या बोले थे, लंब बटे आधार। तो लंब का मान हो जाएगा ए बी बटे आधार बी सी। तो कितने अच्छे से आपको बताए थे, 33 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 इक्वल टू ए बी को थोड़ा देर के लिए क्या मान लिया हमने, h। क्या लिख सकते हैं, h/BC का लंबाई कितना, 8। तो अब क्या कर देना है, कोना कोनी गुना बच्चे तरीका, √3 गुना h, तो रिजल्ट हो जाएगा √3h इक्वल टू 8 × 1 8। तो मान चाहिए h का, तो h इक्वल टू 8। अब गुना में √3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में √3। एक किसका लंबाई निकल गया, बिना टूटा हुआ भाग वृक्ष का निकल गया। तो अब किसका लंबाई चाहिए, टोटल का भाग, इसका मतलब AD का लंबाई चाहिए। तो अब समझिएगा यही AD का लंबाई तो AC के बराबर होगा। तो कोई बच्चा बोलेगा हम लगाएंगे साइन लंब बटे कर्ण, बिल्कुल सही है। कोई बोलेगा नहीं हम लगाएंगे कॉस आधार बटे कर्ण, क्योंकि आधार का मान दिया हुआ है, कर्ण निकाल लेंगे, बाद में इसका लंबाई और इसका लंबाई जोड़ देंगे, टोटल लंबाई वृक्ष का मालूम हो जाएगा। तो आप पर डिपेंड करता है, कुछ भी लगा सकते हैं, या साइन 30 लंब बटे कर्ण या कॉस 30 आधार बटे कर्ण, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हमने लिखते हैं अगेन, लगा देते हैं साइन कितना 30, तो लंब बटे क्या कर्ण, तो लंब का मान हो जाएगा AB बटे कर्ण क्या हो गया AC। तो साइन 30 का मान कितने अच्छे से बताए थे, 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 इक्वल टू AB। क्या AB का लंबाई निकाल लेना, यही तो h हो गया। AB का लंबाई कितना 8/√3 डिवाइडेड बाय AC का लंबाई कितना x, जो AC का लंबाई है वही तो AD का लंबाई है। चलिए हमने लिख देते हैं AD इक्वल टू क्या AC, कोई डॉट है क्या, तो इसका लंबाई कितना x। अब समझिएगा थोड़ा देर के लिए, तो 8/√3 इसका फ्रैक्शन है, इसका क्या फ्रैक्शन है नहीं कुछ, तो कितना मान लेते हैं 1। आप जानते हैं कि इसका ऊपर वाला इसका सबसे नीचे वाला आपस में गुना होता है, बीच को 20 से गुना करते हैं, तो 1/2 बराबर 8 गुना 1, 8/√3 गुना x,
√100 कितना 3x। अब क्या करना बराबर में बच्चे तरीका कोना कोनी गुना √3 इंटू एक्स मल्टीपल 1, तो रिजल्ट हो जाएगा √100 3x इक्वल टू 8 गुना 2, 8 दूनी कितना 16। मान किसका चाहिए x का, तो x बराबर 16 गुना में √3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में √3। क्या आंसर निकल गया। हमने निकाली बिना टूटा हुआ भाग और टूटा हुआ भाग, दोनों भैया को आपस में जोड़ देंगे तो क्या टोटल ब्रिज का हाइट नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं h, क्या h बराबर लिख सकते हैं AB प्लस AD। कोई बोलेगा नहीं हम लिखेंगे AC, तो सेम चीज तो है AD इक्वल टू AC। तो AB का मान कितना जस्ट निकाले थे 8/√3, यही तो h हो गया। तो 8/√3 प्लस AD का लंबाई x निकाले थे कितना 16/√3, तो लिखते हैं 16 बटे कितना √3। अब देखिएगा तो बोले थे यदि हर सेम है तो अंश को आपस में जोड़ दीजिएगा, तो 16 8 कितना 24 बटे कितना √103। क्या आंसर आ गया। बोले थे नीचे यदि रूट्स रहेगा तो रूट्स को हटाना है, हटाने के लिए क्या बोले थे हर का परिमेयकरण, तो √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे भाग दे देंगे, तो 24 गुना √3, तो 24 √103 डिवाइडेड बाय √3 गुना √3। बोले थे रूट को रूट से गुना करेंगे, रूट हैज गेन कब जब अंदर में सेम डिजिट रहेगा तब, तो √3 गुना √3 क्या 3, 3 8 कितना 24, तो रिजल्ट कितना निकल गया 8√103 मीटर। एक किसका लंबाई निकल गया टोटल ब्रिज का लंबाई हमने निकाल लिया बिना टूटा हुआ भाग और टूटा हुआ भाग दोनों भैया को जोड़ दिए, पता चल गया ब्रिज का टोटल लंबाई निकल गया, यानी कितना लंबाई का ब्रिज था। अब अच्छे से सवाल को समझ गए होंगे, इसको अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन पुनः आपसे प्रॉमिस है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो देखिए ये जो कैलकुलेशन किए यहाँ से आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। एक नंबर जो दिए जाते हैं परिभाषा से रिलेटेड, तो परिभाषा या तो ऊपर लिखे या तो सबसे नीचे लिखिए। परिभाषा क्या लिखना है लेट मान लेना, माना कि BD एक वृक्ष है जिसका लंबाई h मीटर है, तो वृक्ष का शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है और B से लेके C तक का दूरी कितना है 8 मीटर है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज 2-3 लाइन लिख देना है, वहां से भी 1 नंबर 4 नंबर कैलकुलेशन से, और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। पुनः आपसे प्रॉमिस है लाइक करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकन को दबाना है। यदि थोड़ा सा भी डाउट होगा तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड।